बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास नंबर 2 में जो लेक्चर है वो हम आपको देते हैं प्री एनेस्थेटिक्स के। तो प्री एनेस्थेटिक्स कौन सी यूज़ होती हैं सर्जरी से पहले। तो प्री एनेस्थेटिक के ग्रुप होते हैं 3। तो वो आपको बताते हैं कि कौन से ग्रुप हैं, वो हम आपको आज के इस लेक्चर में बताते हैं कि प्री एनेस्थेटिक्स। प्री एनेस्थेटिक्स में कौन सा है? नंबर 1 है एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक। नंबर 2 है ट्रंकुलाइजर। नंबर 3 है सेडेटिव। ये 3 जो है ये सर्जरी से पहले यूज होते हैं। इनका क्या काम है आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि इसकी एंटीकोलिनर्जिक में एग्जाम्पल बताओ कि कौन सी जो एनेस्थेटिक ड्रग यूज होती है, ट्रंकुलाइजर्स में कितनी यूज होती है, सेडेटिव में कौन सी यूज होती है, वो आज के इस लेक्चर में आपको बताएंगे। ये आपको प्रैक्टिकली और क्लिनिकली वर्क के लिए आपको फायदेमंद होगा। हमारी आज की वीडियो ये कंप्लीट देखना कि आपको नॉलेज होगी। तो इसके एनेस्थेटिक ड्रग्स पहले आपको भी दिखाएंगे और उनकी क्लासिफिकेशन भी बताते हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो होती है, ग्रुप जो होता है, उसमें कौन सी ड्रग यूज करते हैं, इनका एग्जांपल है वो उनमें इस्तेमाल करते हैं एट्रोपिन। तो एट्रोपिन का क्या काम है, किस तरीके से काम करती है, फिर उनकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, उनका लेक्चर होगा नंबर 3। तो आज के लेक्चर में सिर्फ आपको नाम और उनका काम और ग्रुप बताते हैं। तो ये एट्रोपिन हो गया है। तो एट्रोपिन क्या है, किस तरीके से काम करती है, कौन सी है, वो ही आज आ जाओ तो क्लोजली दिखाते हैं कि ये है एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोवेट के नाम से है, एट्रोपिन है। ये सर्जरी से पहले देते हैं हर एनिमल में, डॉग है या कैट है, उसको प्री मेडिकेशन भी कहते हैं और प्री एनेस्थेटिक्स भी कहते हैं। तो एट्रोपिन का क्या काम है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं सर्जरी से पहले तो वो काउंटर एक्ट करती हैं। कॉम्प्लिकेशंस कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल सेडेटिव ड्रग देते हैं ज़ैलाज़ीन, तो ज़ैलाज़ीन की वजह से वॉमिटिंग होती है। तो ये इनका इफेक्ट होता है ज़ैलाज़ीन का क्रेनियल नर्व, जो 10th क्रेनियल नर्व है, वागस नर्व पे उनका स्टिमुलेट करेगी तो क्या होगा, स्टमक में स्टिमुलेशन होगी तो वॉमिटिंग करेगा। तो उनको काउंटर एक्ट करने के लिए एट्रोपिन सल्फेट यूज होती है। तो वो हो गया एट्रोपिन, ये है एट्रोपिन। उसके बाद हम देते हैं दूसरा ग्रुप होता है ट्रंकुलाइजर। ट्रंकुलाइजर में होते हैं 2 ड्रग्स यूज करते हैं। ट्रंकुलाइजर में यूज करते हैं एसिप्रोमेजिन। एसिप्रोमेजिन यूज करते हैं। एसिप्रोमेजिन को एट्रोपिन से मिक्स भी करते हैं क्योंकि ये ट्रंकुलाइजर है। तो प्री एनेस्थेटिक्स में एनिमल जो होगा वो काम हो जाएगा और फर्दर इंडक्शन या सेडेशन देने में एनिमल रिस्ट्रेन करेगा, कंट्रोल करेगा। तो ये हो गया है एसिप्रोमेजिन। दूसरी जो ट्रंकुलाइजर में यूज करते हैं वो है डायज़ेपाम। डायज़ेपाम ट्रंकुलाइजर भी काम करेगा और सेडेटिव भी। तो ये है एनेस्थेटिक ग्रुप जो हम यूज करते हैं ट्रंकुलाइजर में। ये है एसिप्रोमेजिन। तो एसिप्रोमेजिन का काम ये होता है कि उसको ट्रंकुलाइजेशन दे। दूसरा जो ग्रुप है वो है डायज़ेपाम। तो हम आपको ये दिखाते हैं कि डायज़ेपाम को देखें तो ये हो गए 3 ड्रग्स जो आपको इस प्री एनेस्थेटिक्स में, प्री मेडिकेशन में यूज करते हैं। दूसरे जो ड्रग्स आते हैं वो भी यूज करते हैं, वो है सेडेटिव। तो सेडेटिव के ड्रग्स के जो ग्रुप होते हैं उनमें कौन से एनेस्थेटिक ड्रग्स यूज करते हैं? उसमें यूज करते हैं अल्फा 2 एडिनोरिसेप्टर्स एगोनिस्ट,
एगोनिस्ट। अल्फा 2 एडिनो रिसेप्टर्स एगोनिस्ट में कौन सी सेडेटिव एनाल्जेसिक ड्रग यूज करते हैं? 3 एनेस्थेटिक ड्रग्स यूज करते हैं प्री एनेस्थेटिक्स में। वो कौन सी है? और नंबर 1 है ज़ाइलाज़िन। ज़ाइलाज़िन HCl, ये सेडेटिव एनाल्जेसिक ड्रग है। दूसरी जो यूज करते हैं इनके साथ वो होती है डिटोमेडिन। तीसरी यूज करते हैं मीडिटोमेडिन। और तो ज्यादा एनेस्थेटिक प्री एनेस्थेटिक्स अल्फा 2 एडिनो रिसेप्टर्स में, लेकिन हम आपको ये सिर्फ सिलेक्टेड आज हम दिखाते हैं कि कौन सी ज़ाइलाज़िन। आ जाओ तो ये दिखाते हैं। ये है ज़ाइलाज़िन, ज़ाइलाज़िन का वायल है। ये ज़ाइलाज़िन क्या है? सेडेटिव एनाल्जेसिक ड्रग यूज करते हैं हॉर्सेस में, डोंकीज में, डॉग में, कैट में। ये सेडेटिव एनाल्जेसिक बेहतरीन ड्रग है। उसका रूट क्या है? IV, IM, एपिड्यूरल, ये 3 रूट होते हैं। नेक्स्ट जो आ जाती है वो है ये नंबर 2 पे डिटोमेडिन। डिटोमेडिन क्या है? वो डिटोमेडिन ये सेडेटिव एनाल्जेसिक है। ये क्लोजली आप देखें कि इसमें लिखा हुआ है डिटोमेडिन। तो इस डिटोमेडिन भी पोटेंट ड्रग है, एनेस्थेटिक प्री एनेस्थेटिक्स में यूज करते हैं। तो नंबर 1 आ गया है ज़ाइलाज़िन। नंबर 2 जो है वो है डिटोमेडिन। नेक्स्ट जो है वो है ये है मीडिटोमेडिन। मीडिटोमेडिन दिखाते हैं आपको कि ये है मीडिटोमेडिन। मीडिटोमेडिन ये है, तो इनको देखेंगे और इस्तेमाल करते हैं क्रिटिकली जो ये हम यूज़ करते हैं। इनका इफेक्टिव क्या है? फर्स्ट तो इनकी हिस्ट्री भी बताते हैं कि ये 1970 में इंट्रोड्यूस हो गई थी और उसको एज अ सेडेटिव एनाल्जेसिक यूज हुआ और इफेक्ट हो गया, कामयाब हो गई, काम सही हो गया उसका। फिर बाद में आ जाता है नंबर 2 का, वो है डिटोमेडिन। ये इंट्रोड्यूस हो गई थी ओरियन कंपनी फिनलैंड में। तो इनका काम है, ये कब हुई थी? 1989 में। तो ये है डिटोमेडिन। और उसके बाद आती है मीडिटोमेडिन। मीडिटोमेडिन कब इंट्रोड्यूस हुई थी? ये इंट्रोड्यूस हुई थी वही ओरियन कंपनी फिनलैंड में, इसकी इंट्रोडक्शन हुई थी 1996 में। तो ये 3 जो कॉम्बिनेशन में ड्रग्स यूज करते हैं, इसका काम होता है सेडेटिव एनेस्थेटिक सेडेशन करना। तो इसमें भी इसका ग्रुप लिखा हुआ है कि ये जो सेडेटिव ड्रग्स यूज करते हैं, जो यूज करते हैं उसमें ज़ाइलाज़िन, डिटोमेडिन, ये मीडिटोमेडिन, ये 3 एनेस्थेटिक जो सेडेटिव एनाल्जेसिक अल्फा 2 एडिनो रिसेप्टर्स एगोनिस्ट में यूज करते हैं, ये होता है। तो ये होते हैं ट्रैंकुलाइजर, जिसमें आपको बताया एसिप्रोमेजिन एंड डायज़ेपाम। तो आज ये एसिप्रोमेजिन, डायज़ेपाम आपने ये क्लोजली देखा। फिर हम आपको क्लोजली 1 बाय 1 दिखाते हैं जो आपको हमने आज डिस्कस किया था। नंबर क्या दिखाया था? एट्रोपिन। तो ये एट्रोपिन है और ये है एसिप्रोमेजिन और ये है डायज़ेपाम। ये जो प्री एनेस्थेटिक ड्रग है वो है डिटोमेडिन और ये है मीडिटोमेडिन और ये जो सेडेटिव ड्रग है ये है ज़ाइलाज़िन। तो आज के लेक्चर में सिर्फ ये देखा कि प्री एनेस्थेटिक में कौन से ग्रुप यूज करते हैं। 3 ग्रुप होते हैं, एंटीकोलिनर्जिक, ट्रैंकुलाइजर एंड सेडेटिव। ये ऑल ड्रग्स आपको एनेस्थेटिक ड्रग्स आपको दिखाई हैं। तो इसीलिए ये है कि आप इनको स्टडी करें, नाम लिखें। फिर दोबारा क्लास जो होगा, दूसरा क्लास कंप्लीटली हम उनको 1 बाय 1 दिखाएंगे और उनका इफेक्ट भी दिखाएंगे कि कौन सी ड्रग जो पोटेंट है और जो मीडियम है, हाई पोटेंट ड्रग है, इसमें से कौन सी है। तो हालांकि इसमें क्या है हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और उनको यूज़ भी करते हैं और ये अवेलेबल भी हैं। तो हमारे पास ये जो एनेस्थेटिक ड्रग्स जो हाईली एडवांस कंट्रीज़ में यूज़ करते हैं, ये हमें जो उसका जो एनेस्थेटिक ड्रग्स का जो डोनेशन मिला था, हमारा जो डोनर था
वो अमेरिका से लेके आता था और हमें सिखाता था। हम उनके शुक्रगुजार हैं, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। वो है डॉक्टर IH काठियो, जिसके आज का लेक्चर मैं उनके नाम पे डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि उनका जो इस दुनिया से जो चला गया था वो आज की डेट में है। तो आज का लेक्चर मैं डॉक्टर काठियो के नाम करता हूँ। तो आज ये लेक्चर सिर्फ DVM स्टूडेंट्स के लिए रखा है और प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप, उनको फर्दर स्टडी कर सकते हो, तो आपको ये फ़ायदेमंद होगा। तो कम्प्लीटली हमारा ये आज का जो वीडियो है आपके स्टडी पर्पज़ के लिए है। तो मैं हूँ डॉक्टर तन्नू, ये सब्जेक्ट का टीचर जो एनेस्थीसियोलॉजी एंड इंटेंसिव केयर पढ़ाते हैं। आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल।